पिछले साल न्यू जर्सी से एक प्रिय पारिवारिक मित्र ने मुझसे कांपती हुई आवाज में अपने मन की बात कही। रातें उनके लिए बोझ बन गई थीं। वह सो तो जाती, लेकिन फिर अचानक 2 बजे जाग जाती, फिर 4 बजे, और सुबह होते होते वह खुद को दिन शुरू होने से पहले ही हार चुकी महसूस करती। कुछ ही महीनों बाद दिल्ली में एक बुजुर्ग चाचा ने लगभग वही कहानी सुनाई। पैर धड़कते, दिमाग दौड़ता, और सुबह की ताजगी जैसे चोरी हो गई हो। ये कहानियां अकेली नहीं हैं। ये महाद्वीपों और पीढ़ियों में गूंजती हैं। कई बुजुर्ग इस पैटर्न को उम्र का मूल्य मानकर चुपचाप सहते हैं। लेकिन क्या हो अगर आसान रातों और हल्की सुबहों की राह इतनी जटिल ना हो? क्या हो अगर सोने से पहले की एक साधारण कोमल आदत शरीर को शांति, मन को सुकून और आत्मा को हल्कापन दे सके? सदियों से अमेरिकी बैठक खानों से लेकर भारतीय आंगनों तक अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल, वह साधारण सी बोतल रहा है जिसे हर कोई जानता था। सबसे पहले कब्ज के इलाज के लिए हाँ, लेकिन साथ ही त्वचा को शांत करने, जोड़ों को आराम देने और राहत बहाल करने के लिए भी। आधुनिक शोध अब बताता है कि बुजुर्ग इसे पास क्यों रखते थे। रात में सोच समझकर इस्तेमाल करने पर यह तेल सूजन को शांत कर सकता है, रक्त प्रवाह को सही दिशा में ले जा सकता है और गहरी, अधिक पुनर्स्थापित करने वाली नींद आमंत्रित कर सकता है। आज मैं आपको कदम दर कदम एक शाम की दिनचर्या बताऊंगा जिसमें अरंडी के तेल का प्रयोग होता है और यह कितने विस्तृत लाभ दे सकता है। हम त्वचा से लेकर प्रतिरक्षा प्रणाली, पाचन से लेकर तंत्रिका तंत्र की शांति तक की यात्रा करेंगे, ताकि आप निर्णय कर सकें कि इसे सुरक्षित और समझदारी से अपनी दिनचर्या में कैसे जोड़ना है। शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं और इस समय आपकी घड़ी क्या कहती है। कमेंट में अपना शहर और समय लिखें। मैं उन्हें पढ़ता हूं और ये हमें ऐसा समुदाय महसूस कराते हैं जैसे हम सब एक ही बैठक में बैठे एक दूसरे से सीख रहे हों। अगर यह संदेश आपके लिए उपयोगी है तो सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। और अगर आप बस यूं ही गुजर रहे हैं तो एक साधारण लाइक भी इस चैनल को उन तक पहुंचाने में मदद करेगा जिन्हें आज रात सुकून की जरूरत है। प्राचीन ज्ञान, आधुनिक स्पष्टता। अरंडी का तेल चुपचाप इतिहास से गुजरता आया है, हाथ से हाथ, माँ से बेटी, वैद्य से रोगी तक। प्राचीन मिस्र के दरबारों में इसे त्वचा पर लगाया जाता था ताकि चेहरा दमकता रहे और अंग मजबूत रहे। भारत में आयुर्वेदिक चिकित्सक इसका उपयोग असुविधा कम करने, स्वस्थ मलोत्सर्जन को प्रोत्साहित करने और शरीर की प्राकृतिक शुद्धिकरण लय को सहारा देने में करते थे। ये कहानी अमेरिकी रसोई घरों तक पहुंची जहां एक छोटी सी अंबर बोतल, कॉफी मग और थर्मामीटर के पास रहती थी। खराब दिनों और धीमी आंतों का उपचार। आज सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप वही भाषा देता है जो परंपरा ने नोट किया था। अरंडी का तेल रिक्नोलेक एसिड से भरपूर होता है। साथ ही सहायक वसायुक्त अम्ल और विटामिन ई भी होते हैं। ये तत्व सूजन की राहों को शांत करने, त्वचा की बाधा को मजबूत करने और स्थानीय रक्त प्रवाह को सहारा देने के लिए जाने जाते हैं। इसे एक कोमल बहुकार्य करने वाले जेंटल मल्टीटास्किंग की तरह समझें। ये शोर नहीं मचाता, ये बहाल करता है। अगर आप अमेरिका में वरिष्ठ नागरिक हैं, तो अरंडी के तेल को एक रात्रि टॉपिकल मल्टीविटामिन की तरह सोचें। निगलने के लिए नहीं, बल्कि मालिश के लिए, ताकि त्वचा वही सोख ले जो उसे चाहिए। अगर आप भारत में बुजुर्ग हैं, तो इसे एक पूरी तरह संतुलित मसाला चाय की तरह सोचें। हर नोट अकेला सूक्ष्म, लेकिन साथ में गर्माहट, सुकून और मजबूती। बात कविता की नहीं, नजरिए की है। साधारण समय परीक्षित अभ्यास अब भी मायने रखते हैं, इवन जटिल इलाज और भीड़ भरे सप्लीमेंट शेल्फ के इस युग में भी। बढ़ती उम्र हमारे दिनों में नई बनावटें जोड़ती है। त्वचा जो प्यास महसूस करती है, जोड़ों की शिकायतें और नींद जो बिखर जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि हम हार मान लें, हम अनुकूलन करते हैं। अरंडी का तेल कोई चमत्कार नहीं है और इसे वैसा मानना भी नहीं चाहिए। यह एक कोमल उपकरण है, विश्वसनीय, सम्मानजनक और आश्चर्यजनक रूप से व्यापक लाभ देने वाला। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह वह छोटा सा रात्रि रिवाज बन सकता है जो आपके शरीर से कहता है, आपकी देखभाल की जा रही है। लाभ एक, त्वचा का समर्थन जो शांत दिखे,
मजबूत महसूस हो और रात भर नमी बनाए रखे। समय हमारे चेहरे और हाथों पर लिखता है। अमेरिका की ठंडी सर्दियों में सूखापन महीन रेखाओं को गहरा कर देता है और पैचेज को चुभन भरा बना देता है। भारत की धूल और गर्मी में नीरसता और जलन स्वस्थ चमक को दबा देती है। और हाँ, ये केवल कॉस्मेटिक चिंताएं नहीं हैं। जब हम दर्पण में देखते हैं तो हम लचीलापन की कहानी पढ़ते हैं या यह डर कि हम इसे खो रहे हैं। अरंडी के तेल के रिकनोलेक और लिनोलेक अम्ल नमी को लॉक करने में मदद करते हैं, जैसे एक मुलायम सील। वहीं विटामिन ई और अन्य फाइटोन्यूट्रिएंट्स हल्की जलन को शांत करते हैं और त्वचा की बाधा को खुद को मरम्मत करने में मदद करते हैं। मजबूत बाधा, शांत त्वचा और दिन के हमलों से बेहतर रक्षा। रात में इसका उपयोग कैसे करें? साफ करने के बाद 2 से 3 बूंदें कोल्ड प्रेस्ड अरंडी का तेल अपनी उंगलियों के बीच गर्म करें। गालों, माथे और जबड़े की रेखा पर छोटे छोटे गोल घुमाते हुए लगाए। नाजुक आंखों के नीचे के क्षेत्र से थोड़ी दूरी बनाए रखें। एक पतली परत पर्याप्त है। अगर आपकी त्वचा बहुत शुष्क है तो फैलाव बेहतर करने के लिए एक बूंद हल्के तेल जोजोबा अंगूर के बीज के साथ मिलाएं। सुबह तक कई लोग कम कसाव, कम खुरदरे पैच और ऐसी त्वचा देखते हैं जो भीतर से चुपचाप पुनः पूरित महसूस होती है। उम्र के निशान तो रह सकते हैं, लेकिन आपकी चमक को नहीं छीन सकते। निरंतरता वह पुल है जो इसे बनाए रखता है। लाभ दो, घने दिखने वाले बाल और स्थिर खोपड़ी को प्रोत्साहित करना। पतले होते बाल हमारी पहचान की भावना को हिला सकते हैं। अमेरिका में रजोनिवृत्ति के बाद का झड़ना और वर्षों का कलर करना बालों को भंगुर बना सकता है। भारत में गर्मी और आर्द्रता खोपड़ी के संतुलन को चुनौती देते हैं, रूसी को बढ़ावा देते हैं और जड़ों को कमजोर करते हैं। अरंडी के तेल के ओमेगा 9 वसायुक्त अम्ल और स्थानीय रक्त प्रवाह को सहारा देने की क्षमता खोपड़ी के सुस्त वातावरण को जगा सकती है। इसे एक उपेक्षित बगीचे की तरह सोचें। थोड़ी खाद, हल्की देखभाल और वृद्धि फिर से आत्मविश्वास के साथ दिखने लगती है। व्यावहारिक दिनचर्या, एक भाग अरंडी का तेल लें और उसमें 2 से 3 भाग हल्के तेल, जोजोबा, आर्गन, नारियल या आंवला मिलाएं। बालों को बीच से बांटें। तेल को सिर की त्वचा पर हल्के से लगाएं और 5 मिनट तक उंगलियों के पोरों से मालिश करें। हफ्ते में 1 या 2 बार। इसे 45 से 60 मिनट तक लगा रहने दें या रात भर के लिए तकिए पर मुलायम तौलिया रखकर सोएं। फिर हल्के शैम्पू से धो लें। कुछ हफ्तों में कई लोग बताते हैं कि टूटना कम हुआ, चमक बढ़ी और बाल फिर से जीवंत महसूस होने लगे। लक्ष्य रातों रात बदलाव नहीं है, यह लगातार धीरे धीरे सुधार है। लाभ 3, सुस्त पाचन और कभी कभार होने वाली कब्ज को सम्मान और सावधानी के साथ सहज बनाना। पीढ़ियों से जब आंतें रुक जाती थीं तो देखभाल करने वाले अरंडी के तेल की ओर हाथ बढ़ाते थे। आयुर्वेद में भी इसे विशेष शुद्धिकरण प्रोटोकॉल में इस्तेमाल किया गया। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, पाचन धीमा हो सकता है, जिससे रात में दबाव, गैस और नींद टूटने की समस्या होती है। रिकिनोलेक अम्ल जब छोटी आंत में टूटता है तो मांसपेशियों की गतिविधि को उत्तेजित करता है और चीजों को आगे बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन यहाँ एक सीमा है जिस पर मैं जोर देता हूँ। आंतरिक उपयोग बहुत न्यूनतम, बहुत कम और केवल चिकित्सकीय देखरेख में होना चाहिए। अगर कोई स्वास्थ्य समस्या है या आप दवा ले रहे हैं, बहुत छोटी, कभी कभार की खुराक, कभी भी रोजाना नहीं, कुछ लोगों के लिए उपयुक्त हो सकती है, लेकिन यह व्यक्तिगत होना चाहिए। कई बुजुर्ग पाते हैं कि पेट पर लगाए गए पैक, नीचे देखें, बिना कुछ निगले ही असुविधा को कम कर देते हैं। उद्देश्य राहत है, तरीका कोमलता। लाभ 4, गहरी नींद और रात में कम बार जागना। टूटी नींद आत्मविश्वास और ऊर्जा को खा जाती है। अरंडी का तेल 2 तरीकों से मदद करता दिखता है। पहला, रिवाज के जरिए, गर्माहट, स्पर्श, धीमी सांसें। दूसरा, उन यौगिकों के जरिए जो नसों को शांत कर सकते हैं और आराम को प्रोत्साहित करते हैं। यह बेहोशी नहीं है, यह संकेत है। यहाँ 2 रात्रि रिवाज हैं। पैरों की मालिश, हथेलियों में तेल की कुछ बूंदें गर्म करें, फिर तलवों, एड़ियों और उंगलियों की 3 से 5 मिनट मालिश करें। हल्के सूती मोजे पहन लें। कई लोगों को लगता है कि इससे शरीर जमीन से जुड़ता है और नींद जल्दी आती है।
निचले पेट की आरामदायक मालिश। तेल को हल्का सा गर्म करें, एक चम्मच पेट के निचले हिस्से पर लगाएं, ऊपर से मुलायम कपड़ा रखें और धीरे धीरे सांस लेते हुए आराम करें। कुछ लोग पाते हैं कि पेशाब के लिए बार बार उठना कम होता है, शायद इसलिए कि तनाव घटता है और आंतों की असुविधा से मूत्राशय को धक्का नहीं लगता। अगर बार बार पेशाब जाना या गंभीर अनिद्रा बनी रहती है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अरंडी का तेल सहायक साथी है, चिकित्सा का विकल्प नहीं। लाभ 5, जोड़ों और मांसपेशियों को शांत करना जो शाम तक शिकायत करने लगते हैं। गठिया से पीड़ित घुटने, अकड़े कंधे, जिद्दी कमर दर्द, ये सीढ़ियां ऊंची और बिस्तर दूर लगने लगते हैं। रिकिनोलेक अम्ल में सूजन रोधी प्रभाव सिद्ध हैं और यह स्थानीय दर्द संकेतकों को शांत कर दर्द की अनुभूति कम कर सकता है। एक सरल अभ्यास, 1 से 2 चम्मच तेल को इतना गर्म करें कि वह सुखद लगे। दर्द वाले हिस्से में 5 मिनट तक मालिश करें। ऊपर से मुलायम कपड़ा या हल्का पट्टा रखें। इसे लगाकर आराम करें या सोएं। कई लोग सुबह कम अकड़न और बिस्तर से पहला कदम आसान महसूस करते हैं। ये गठिया को उलट नहीं सकता, लेकिन चलना अधिक संभव बना सकता है, जो आपको फिर से हल्की वॉक, स्ट्रेचिंग और उस सकारात्मक चक्र में ले जाता है जहां आप बेहतर महसूस करते हैं क्योंकि आप फिर से हिलडुल रहे हैं। लाभ 6, लस्सी का प्रवाह, लिम्फैटिक फ्लो को सहारा देना, शरीर की चुपचाप सफाई करने वाली प्रणाली। उम्र के साथ कुछ लोग बार बार सर्दी जुकाम, लंबा रिकवरी समय और भारीपन महसूस करते हैं। लसिका प्रणाली सेल के कचरे को इकट्ठा करती है और प्रतिरक्षा कोशिकाएं वहां पहुंचाती है जहां उनकी जरूरत होती है। कुछ लोगों में पेट पर अरंडी के तेल के पैक इस प्रवाह को प्रोत्साहित करते दिखते हैं, जिससे वे हल्का और कम सूझा हुआ महसूस करते हैं। इसे हफ्ते में 2 से 3 शाम करें। एक छोटा साफ कपड़ा गरम कोल्ड प्रेस्ड अरंडी के तेल में भिगोएं, हल्के से निचोड़ें और पेट पर रखें। ऊपर से तौलिया रखें और 45 से 60 मिनट तक आराम करें, धीरे धीरे सांस लेते हुए। हटाएं, गीले कपड़े से त्वचा पोंछें और पानी पिए। यह एक संकेत है, सर्व समाधान नहीं। टीकाकरण, दवाइयाँ और चिकित्सकीय मार्गदर्शन आवश्यक रहते हैं। इस पैक को एक साथी की तरह समझें, जो आपके शरीर को वही करने में मदद करता है जो वह पहले से जानता है। अतिरिक्त छोटे लाभ जो आपको पसंद आ सकते हैं, कभी कभार होने वाले दाने और लालिमा, समस्या वाले हिस्से पर थोड़ा तेल लगाने से जलन शांत दिख सकती है, कम प्रयोग करें। छोटे छोटे त्वचा के कटाव, नमी बनाए रखकर और सुरक्षा देकर तेल आरामदायक भराव को सहारा देता है और सूखी किनारियों को कुरेदने की इच्छा कम करता है। फटे होंठ, साफ होंठों पर सोने से पहले एक बूंद दबाकर लगाने से सुबह तक मुलायम महसूस होते हैं। कोमल मिश्रण, एक बूंद शहद के साथ मिलाकर साधारण फेस मास्क बन जाता है। नारियल या बादाम तेल के साथ मिलाकर हाथ पैरों की मालिश का सुखद तेल। सुरक्षित उपयोग और समझदार सीमाएं। पैच टेस्ट करें। पहले हाथ के भीतरूनी हिस्से पर एक बूत लगाएं और 24 घंटे इंतजार करें कि जलन तो नहीं होती। संवेदनशील त्वचा धैर्य चाहती है। सही चुनें। जैविक कोल्ड प्रेस्ड अरंडी का तेल लें जिसमें सुगंध या मिलावट न हो। शुद्धता मायने रखती है। बाहरी बनाम आंतरिक उपयोग, ज्यादातर लोगों के लिए बाहरी प्रयोग सुरक्षित और स्थिर रहा है। अगर कब्जे के लिए आंतरिक उपयोग सोच रहे हैं तो खुराक बहुत छोटी रखें, बार बार न करें और डॉक्टर से परामर्श करें। खासकर अगर आप रक्त पतला करने वाली, मूत्रवर्धक, हृदय या मधुमेह की दवाइयां लेते हैं या आंत की समस्याएं हैं। विशेष समूह, अगर आप गर्भवती हैं, स्तनपान करा रही हैं, गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों से जूझ रहे हैं या किसी बहुत कमजोर व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं, तो शुरू करने से पहले व्यक्तिगत मार्गदर्शन लें। दिल से एक अंतिम स्मरण, अरंडी का तेल जवानी का वादा नहीं है, यह आराम का निमंत्रण है। कुछ लोगों के लिए यह त्वचा को नरम करेगा और जोड़ों को शांत करेगा। दूसरों के लिए यह हर रात का संकेत बनेगा जो शरीर से कहता है, अब आराम से सोना सुरक्षित है। किसी भी रूप में यह सम्मान का रिवाज है, छोटा, साधारण और समय के साथ आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली। धीरे धीरे शुरू करें,
एक अभ्यास चुनें, पैरों की मालिश, चेहरे पर 1-2 बूंदें या छोटा पेट पैक, हर रात 7 रातों तक। अपनी त्वचा, अपनी नींद और सुबह के स्वागत पर ध्यान दें। जो अनुभव करें, उसे कमेंट में साझा करें। आपकी कहानी किसी और की लंबी रात में मिलकर उसे थोड़ी उम्मीद दे सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए और प्राकृतिक स्वास्थ्य दिनचर्याएं कदम दर कदम समझाई जाए, तो सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। हम साथ मिलकर वही व्यावहारिक ज्ञान खोजते रहेंगे जो आपको अपने शरीर में घर जैसा महसूस कराता है। एक शाम, एक आदत, एक देखभाल भरा स्पर्श, एक समय में। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक प्रिंट करने योग्य रात्रि चेकलिस्ट और तेल मिश्रण गाइड बनाऊं, तो कमेंट में चेकलिस्ट लिखें। अगर आप 7 रातों का प्रयोग शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट में यस लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप शामिल हैं। अब आइए व्यावहारिक रूपांतरों में गहराई से उतरें, क्योंकि कोई भी रिवाज तभी टिकाऊ बनता है जब वह व्यक्तिगत, लचीला और आनंददायक लगे। अरंडी का तेल अपने आप में बेहतरीन काम करता है, लेकिन इसे कुछ प्राकृतिक सामग्रियों के साथ मिलाने से इसके प्रभाव और भी बढ़ सकते हैं, और यह रात का रिवाज कुछ ऐसा बन सकता है जिसका आप वास्तव में इंतजार करें। इन रूपांतरों को कोमल दरवाजों की तरह समझें। वह चुनें जो आपके शरीर, आपके वातावरण और आपके आराम के अनुसार सबसे अच्छा लगे। रूपांतर 1, अरंडी का तेल प्लस तिल का तेल। आयुर्वेद में तिल का तेल गहरा स्थिर करने वाला माना जाता है। यह शरीर को गर्मी देता है और तंत्र को पोषण देता है। 1 चम्मच तिल के तेल को 1 चम्मच अरंडी के तेल के साथ मिलाएं, हथेलियों के बीच हल्का गर्म करें और सोने से पहले पैरों के तलवों पर मालिश करें। यह लगभग तुरंत ही शांति का अनुभव दे सकता है। भारत में कई बुजुर्ग इसे मन को बंद करना कहते हैं। अमेरिका की ठंडी सर्दियों में यह संयोजन एड़ियों की दरारें और बेचैन पैरों की झटकों को भी शांत करता है। सुबह तक न केवल आपके पैर मुलायम होते हैं, बल्कि आपकी नींद भी कम टूटी फूटी महसूस होती है। रूपांतर 2, अरंडी का तेल प्लस नीलगिरी या पुदीना तेल। यह मिश्रण खासकर उन लोगों के लिए मददगार है जिन्हें रात में बंद नाक या शरीर का भारीपन परेशान करता है। नीलगिरी सांस की नलियों को खोलता है, पुदीना सूजन को ठंडक देता है और अरंडी का तेल इन्हें त्वचा में धीरे से पहुंचाता है। कल्पना कीजिए, बोस्टन में एक बुजुर्ग जिन्हें हर सर्दी में साइंस दबाव रहता है, बस 2 बूंद नीलगिरी तेल को 1 चम्मच अरंडी के तेल में मिलाकर सोने से पहले सीने पर मलें, तो सांस लेना आसान हो सकता है और नींद गहरी आती है। भारत में जहां उमस भरी रातें चिपचिपी लगती हैं, पुदीना ठंडक देकर शरीर को आराम पहुंचाता है। हमेशा याद रखें, आवश्यक तेल, एसेंशियल ऑयल्स शक्तिशाली होते हैं, इसलिए इन्हें पतला करके और बहुत कम मात्रा में ही इस्तेमाल करें। रूपांतर 3, अरंडी का तेल पल हल्दी, जोड़ों के दर्द के लिए। हल्दी, जिसे रसोई और उपचार दोनों परंपराओं में आदर मिला है, में करक्यूमिन होता है, एक यौगिक जो सूजन कम करने के लिए जाना जाता है। जब इसे गर्म अरंडी के तेल में मिलाकर दुखते घुटनों या कंधों पर मालिश की जाती है, तो यह सुनहरा लेप स्टिफनेस कम करता है और उपचार का प्रतीक भी बन जाता है। दिल्ली में मेरे एक चाचा हर रात यह रिवाज करते थे। उन्होंने कहा कि इसका रंग उन्हें पवित्र शक्ति की याद दिलाता है। अमेरिका में कुछ बुजुर्ग इसे एक प्राकृतिक आर्थराइटिस क्रीम बताते हैं जो रसोई में ही तैयार हो जाती है। मालिश के बाद उस जोड़ को मुलायम कपड़े से लपेटें ताकि गर्माहट बनी रहे और चादर पर दाग न लगे। रूपांतर 4, अरंडी का तेल पैक प्लस शांति देने वाली जड़ी बूटियां। पाचन और डिटॉक्स के लिए अरंडी का तेल पैक और भी प्रभावी हो सकता है अगर इसमें कैमोमाइल या अदरक जैसी जड़ी बूटियां तो मिलाई जाए। कल्पना करें, एक कपड़े को गर्म अरंडी के तेल में भिगोकर उस पर कैमोमाइल चाय की कुछ बूंदें डालें और फिर पेट पर रखें। तेल भीतर तक जाता है, कैमोमाइल सुकून देता है और संयुक्त असर हल्का पाचन और रात में कम बार बाथरूम जाना ला सकता है। केरल में बुजुर्ग अक्सर अपने पैक में अदरक का रस मिलाते हैं। उनका विश्वास है कि यह सुस्त रक्त प्रवाह को जगा देता है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है अदरक रक्त प्रवाह को बेहतर करता है और गैस शांत करता है, जो अरंडी के तेल के आंत समर्थक प्रभाव को पूरा करता है। रूपांतर 5, अरंडी का तेल प्लस नारियल तेल, बाल और खोपड़ी के लिए। यह शायद दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय है।
नारियल तेल हल्का, ठंडक देने वाला और लॉरिक अम्ल से भरपूर है, जबकि अरंडी का तेल गाढ़ा, गर्म और रिकनोलिक अम्ल से भरपूर है। दोनों मिलकर खोपड़ी के स्वास्थ्य के लिए उत्तम संतुलन बनाते हैं। अमेरिका में कई बुजुर्ग इस मिश्रण का उपयोग रजोनिवृत्ति के बाद बाल झड़ने को धीमा करने के लिए करते हैं। भारत में ये पीढ़ियों से घरों में इस्तेमाल होता आ रहा है। हफ्ते में एक बार खोपड़ी पर मालिश करें, सिर को 20 मिनट के लिए गर्म तौलिए में लपेटें, फिर धो लें। समय के साथ यह न केवल बाल झड़ना कम करता है, बल्कि प्राकृतिक चमक भी लौटाता है, जिसे हम जीवटता से जोड़ते हैं। रूपांतर 6, अरंडी का तेल प्लस होंठ और आंखों के कोने की देखभाल। सोने से पहले होठों पर अरंडी के तेल की एक छोटी बूंद लगाने से दरारें और सूखापन ठीक हो सकते हैं, जिन्हें कोई बाम ठीक नहीं कर पाता। और हालांकि मैं आंखों के बहुत पास लगाने से मना करता हूं, लेकिन कुछ बुजुर्गों ने पाया कि बादाम तेल के साथ एक बूंद मिलाकर आंखों के बाहरी कोनों पर हल्की मालिश करने से क्रोस फीट नरम हो जाते हैं और सूखी जलवायु में कसाव का एहसास कम होता है। हमेशा पैच टेस्ट करें और न्यूनतम मात्रा ही इस्तेमाल करें। अब टाइमलाइन पर बात करते हैं, क्योंकि उपचार धैर्य मांगता है, लेकिन प्रगति वास्तविक और मापने योग्य होती है। पहले 7 दिनों में अधिकांश बुजुर्ग हल्के बदलाव नोटिस करते हैं। मुलायम त्वचा, शांत पैर और नींद की गुणवत्ता में थोड़ी सुधार। कुछ नाटकीय नहीं, बस यह एहसास कि शरीर आभार के साथ प्रतिक्रिया दे रहा है। दूसरे हफ्ते लगभग 14 रातें तक और विशिष्ट प्रभाव सामने आते हैं। सुबह जोड़ों में कम स्टिफनेस, बाल कंघी करते समय कम नाजुक और रात का पाचन असुविधा कम बाधक। 1 महीने 30 रातों तक पहुंचने पर कई बुजुर्ग स्पष्ट बदलाव बताते हैं। त्वचा का रंग ताज़ा दिखता है, बाल झड़ना धीमा हो जाता है, नींद का पैटर्न स्थिर होता है और अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण की नई भावना आती है। इस बिंदु पर रिवाज अब प्रयोग जैसा नहीं लगता, ये एक साथी जैसा महसूस होता है। मैंने यह अपने मरीजों और परिवार में देखा है। एरिज़ोना के एक बुजुर्ग जिन्हें हर रात नींद टूटती थी, उन्होंने 1 महीने तक पैरों की अरंडी तेल मालिश को अपनाया। 4 हफ्तों में वह न केवल बेहतर सोने लगे, बल्कि सुबह ज्यादा ऊर्जावान थे। यहाँ तक कि उन्होंने वे सैरें शुरू की जिन्हें सालों पहले छोड़ दिया था। इसी तरह चेन्नई की एक दादी ने अपने साप्ताहिक बालों के रिवाज में अरंडी का तेल मिलाया और 1 महीने बाद उनकी बेटियों ने देखा कि उनकी छोटी ज्यादा घनी, चमकदार और युवा दिख रही थी। ये चमत्कार नहीं है, ये छोटे काम के लगातार करने से मिले स्थिर, संचित परिणाम है। यहाँ गहरा संदेश गरिमा का है। बढ़ती उम्र अक्सर लोगों को यह महसूस कराती है कि वे नियंत्रण खो रहे हैं, त्वचा, बाल, पाचन या नींद पर। लेकिन ऐसे रिवाज केवल कार्य ही नहीं लौटाते, आत्मविश्वास भी लौटाते हैं। हर बूंद तेल जो त्वचा पर मालिश की जाती है, यह भी याद दिलाती है कि आप अब भी अपने शरीर की देखभाल करने की शक्ति रखते हैं। तो मेरा निमंत्रण यह है, आज रात इन रूपांतरों में से एक चुनें। इसे धीरे धीरे करें, बिना जल्दबाजी के। पहले हफ्ते में देखें कि आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है। अपने अनुभव लिखें और मुझे कमेंट में साझा करें, क्योंकि आपकी कहानी किसी और बुजुर्ग को प्रेरणा दे सकती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं रेसिपीज, रूपांतर और 7 से 14 से 30 दिन की ट्रैकिंग चार्ट के साथ एक विस्तृत प्रिंट करने योग्य गाइड बनाऊं, तो कमेंट में गाइड लिखें। अगर आप अभी एक पूरे हफ्ते तक रात में अरंडी का तेल आजमाने के लिए तैयार हैं, तो यस लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य के वीडियो में पैक, मिश्रण और मालिश दिनचर्या को दिखाऊं, तो डीएमओ लिखकर बताइए। आपकी यात्रा नाटकीय होने की जरूरत नहीं है। यह उतनी ही सरल हो सकती है जितनी एक बूंद तेल, कुछ मिनटों का स्पर्श और रात दर रात दोहराई गई एक शांत प्रतिबद्धता। अब आइए सब कुछ एक साफ व्यावहारिक रात्रि अनुसूची नाइटली शेड्यूल में पिरो दें, क्योंकि केवल अच्छे इरादे लंबे समय तक नहीं टिकते। एक संरचना पुरानी दवा को एक भरोसेमंद रिवाज में बदल देती है, कुछ ऐसा जिसे आपका शरीर आराम और आत्मविश्वास के साथ अपनाए। कदम 1, अपनी जगह तैयार करें। सोने से लगभग 30 से 45 मिनट पहले अपने घर का एक शांत कोना चुनें। रोशनी मंद करें, शोरगुल वाले व्यवधान बंद करें और कमरे को स्थिर होने दें। अमेरिका में इसका मतलब हो सकता है कि थर्मोस्टेट को थोड़ा कम करना और हल्का
संगीत लगाना। भारत में इसका मतलब हो सकता है पंखे की तेज रोशनी बंद करना और एक छोटा दिया या दीपक जलाना जो शांत दिलाए। मुद्दा यह है कि अपने तंत्रिका तंत्र को संकेत दें, दिन समाप्त हो रहा है, अब सुरक्षित है, ढीला छोड़ना। कदम 2, तेल को गर्म करें। एक छोटे बर्तन में 1 से 2 चम्मच कोल्ड प्रेस्ड अरंडी का तेल लें। इस बर्तन को कुछ मिनटों के लिए गर्म पानी में रखें। माइक्रोवेव का उपयोग न करें, यह ज्यादा गर्म कर देता है और पोषक तत्व नष्ट कर देता है। तेल को ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे किसी हाथ का गर्म स्पर्श, कभी भी बहुत गर्म नहीं। गर्म करने से अवशोषण बेहतर होता है और मालिश इंद्रियों को अधिक सुखद लगती है। कदम 3, उद्देश्य के साथ लगाएं। यहाँ आप अपनी जरूरत के अनुसार रूपांतर चुनते हैं। अगर नींद आपकी समस्या है, तेल को पैरों के तलवों में 5-5 मिनट मालिश करें, फिर हल्के सूती मोजे पहने। अगर जोड़ों में दर्द है, घुटनों, कंधों या पीठ पर हल्के से रगड़ें, मुलायम कपड़ा ढकें और गर्माहट को रहने दें। अगर त्वचा खिंची या नीरस लगे, चेहरे पर 2 से 3 बूंदें लगाएं, हल्के से दबाएं और रात भर तेल को काम करने दें। अगर पाचन भारी लगे, गरम अरंडी तेल का कपड़ा पेट पर 30 से 45 मिनट रखें, फिर सोने से पहले हटा दें। कदम 4, सचेत श्वास के साथ जोड़ें। जब आप मालिश करें या तेल के साथ आराम करें, आंखें बंद करें और धीरे धीरे सांस लें। नाक से 4 गिनती तक श्वास लें, 2 तक रोकें, मुंह से 6 तक श्वास छोड़ें। यह सांस लेने का पैटर्न आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, आपके शरीर के आराम और पुनर्स्थापना भाग को बताता है कि अब सुरक्षित है आराम करने के लिए। मेरे कई बुजुर्ग मरीज कहते हैं कि यह श्वास तेल की गर्माहट के साथ मिलकर बिना गोली के दवा जैसा लगता है। कदम 5, अपना अनुभव लिखें। अपने बिस्तर के पास एक छोटा नोटबुक रखें। हर सुबह एक पंक्ति लिखें। नींद कैसी रही, जोड़ों ने कैसा महसूस किया, त्वचा कैसी दिखी। 1 हफ्ते में पैटर्न उभरेंगे। 30 दिन के अंत तक आपको किसी और की जरूरत नहीं होगी समझाने की, आपकी लिखावट खुद प्रगति दिखाएगी। अब आइए कुछ विशेष नुस्खे, रेसिपीज तैयार करें जिन्हें आप अपना सकते हैं। नुस्खा 1, जोड़ों को आराम देने वाला सुनहरा तेल। 2 चम्मच गरम अरंडी तेल में आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं। सोने से पहले दुखते घुटनों या कंधों पर लगाएं। ऊपर से कपड़ा ढकें। यह मिश्रण स्टिफनेस कम करता है और स्थानीय सूजन को शांत करता है। नुस्खा 2, खोपड़ी और बालों को पुनर्जीवित करने वाला तेल। 1 बड़ा चम्मच अरंडी तेल में 2 बड़े चम्मच नारियल तेल और 1 चम्मच आंवला तेल मिलाएं। सप्ताह में 1 बार सिर की मालिश करें, 1 घंटे के लिए छोड़ें, फिर धीरे से धो लें। यह जड़ों को पोषण देता है, बाल झड़ना कम करता है और चमक लौट आता है। नुस्खा 3, नींद को बढ़ावा देने वाला पैरों का मिश्रण। 1 चम्मच अरंडी तेल में आधा चम्मच तिल का तेल और 1 बूंद लेवेंडर एसेंशियल ऑयल वैकल्पिक मिलाएं। सोने से पहले पैरों में 5 मिनट मालिश करें, मोजे पहन लें और शरीर को बहने दें। नुस्खा 4, पाचन को सहारा देने वाला पेट पैक। 2 बड़े चम्मच गरम अरंडी तेल में साफ कपड़ा भिगोए पेट पर रखें, ऊपर से तौलिया रखें और 45 मिनट तक आराम करें। सप्ताह में 1 या 2 बार उपयोग करें, रोजाना नहीं। हमेशा बाद में त्वचा को हल्के से साफ करें। नुस्खा 5, त्वचा को पोषण देने वाला नाइट सीरम। 1 चम्मच अरंडी तेल, 1 चम्मच जोजोबा तेल और 1 बूंद विटामिन ई तेल मिलाएं। साफ करने के बाद चेहरे पर मालिश करें। यह त्वचा की बाधा को मजबूत करता है, रेखाओं को नरम करता है और गहराई से हाइड्रेट करता है। अब सुरक्षा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए चेकलिस्ट। पैच टेस्ट, हमेशा पहली बार उपयोग से 24 घंटे पहले हाथ की अंदरूनी बाजू पर जांचें। शुद्धता, जैविक, कोल्ड प्रेस्ड तेल इस्तेमाल करें जिसमें कोई मिलावट ना हो। मात्रा, ज्यादा कभी बेहतर नहीं होता, कुछ बूंदें या चम्मच ही काफी हैं। आवृत्ति, बाहरी उपयोग रात्रि रूटीन में किया जा सकता है, आंतरिक उपयोग जुलाब के रूप में बहुत दुर्लभ और चिकित्सकीय देखरेख में ही। परामर्श, अगर आपको गठिया, मधुमेह, हृदय रोग, किडनी रोग है या कई दवाइयां लेते हैं तो शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। विशेष समूह,
गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और बहुत कमजोर बुजुर्ग आंतरिक उपयोग पूरी तरह से न करें। यह चेकलिस्ट, यदि आपके बिस्तर के पास छपी हो या दवाई की अलमारी में लगी हो, याद दिलाएगी कि स्वास्थ्य केवल आदत से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता से मजबूत होता है। और यही मैं हर वरिष्ठ से कहता हूँ। अरंडी का तेल आपको फिर से जवान नहीं बनाएगा, लेकिन यह आपको और केयर्ड फॉर और रेजिलिएंट और अपने शरीर में आरामदायक महसूस करा सकता है। ये छोटा उपहार नहीं है, ये गरिमा है। तो आज रात जब आप अपना तेल तैयार करें, याद रखें कि आप केवल सूखी त्वचा या अकड़े जोड़ों का इलाज नहीं कर रहे। आप अपने शरीर का सम्मान कर रहे हैं। उससे कह रहे हैं, मैं अब भी तुम्हारी कद्र करता हूँ। मैं अब भी तुम्हारी देखभाल चुनता हूँ। सिर्फ ये संदेश ही उपचार शक्ति लेकर आता है। अरंडी के तेल का उपयोग, जैसा कि मैंने साझा किया है, अगर आप इसे पैरों पर नींद के लिए, जोड़ों पर अकड़न के लिए या त्वचा पर सूखापन के लिए करते हैं, तो 1 हफ्ते के भीतर आप छोटे छोटे बदलाव महसूस करने लगेंगे। ये चमत्कार नहीं होंगे बल्कि हल्के सुधार होंगे। सुबह आसान लगेंगी, त्वचा मुलायम होगी, रातें शांत होंगी। ये छोटे संकेत आपके शरीर का यह कहने का तरीका है, धन्यवाद कि तुमने मुझे याद रखा। इसे इस तरह सोचिए, आपका लक्ष्य दिनों की गिनती करना नहीं है बल्कि एक लय बनाना है। हर शाम जब आप तेल गरम करते हैं, जब आप इसे अपनी त्वचा में मालिश करते हैं, जब आप धीरे धीरे सांस लेते हैं, तब आप देखभाल का एक पैटर्न बना रहे होते हैं। समय के साथ ये पैटर्न जुड़ते जाते हैं। इसके लिए किसी चार्ट या जटिल ट्रैकिंग की जरूरत नहीं, बस आपकी मौजूदगी और आपकी इच्छा काफी है। तो मेरी सलाह यह है, एक क्षेत्र चुनें जिससे शुरुआत करें। अगर नींद आपकी सबसे बड़ी समस्या है, तो हर रात पैरों की मालिश से शुरू करें। अगर अकड़े जोड़ों से सुबह धीमी लगती है, तो उन जोड़ों पर ध्यान दें। अगर त्वचा खिंची-खिंची लगती है, तो चेहरे की मालिश को प्राथमिकता दें। इसे 7 रातों तक करें, फिर ठहरें और फर्क महसूस करें। यही पूरा कार्यक्रम है जिसकी आपको जरूरत है। और याद रखिए, अरंडी का तेल चिकित्सीय उपचार का विकल्प नहीं है, ये एक साथी है। आपके डॉक्टर की देखभाल के साथ-साथ एक सहायक मित्र। बुद्धिमानी से उपयोग करने पर यह सुरक्षित है, कोमल है और गहराई से पोषण देने वाला है। तो आज रात एक छोटा कटोरा तैयार कीजिए, कुछ बूंदें गर्म कीजिए और अपने शरीर को वही महसूस करने दीजिए जो आपसे पहले की पीढ़ियां पहले से जानती थीं, कि प्रकृति के सबसे सरल उपहार ही अक्सर सबसे गहरा सुकून लाते हैं। अगर आपने इसे आजमाया है, तो अपना अनुभव कमेंट में साझा करें। आपकी कहानी किसी और बुजुर्ग को हिम्मत दे सकती है जो समझते हैं कि उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा। और अगर इस संदेश ने आपको आशा दी है, तो इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करके समर्थन करें। यह हमें उन लोगों तक ये प्राकृतिक समाधान पहुंचाने में मदद करता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।